और राजा कैसा? मैं जीऊं या मरूं, तुझे क्यों बताऊं मैं कैसा हूं? मेरा हिसाब किताब कर, मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं करनी, जल्दी कर चल। ओ हेलो, पागल है क्या? दिमाग खराब है तेरा? सर से कैसे बात कर रहा है तू? किस तरीके से बात करूं फिर मैं? और भाई तू मेरा हिसाब किताब कर, मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे जो पैसे रख रहे हैं वो दे मुझे, चल। तुम भूल गए हो क्या? तुम्हें यहाँ पे सर ने रखा है नौकरी पे और तुम्हें गार्ड की नौकरी करते हो। उसके बावजूद सर से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। एक मिनट, क्या हो गया भाई? किस तरीके से बात कर रहा है? कोई दिक्कत परेशानी है तुझे? अरे क्यों करूं नौकरी यहाँ पर? है कितने पैसे देता है तू मुझे? 12,000 रुपए। 12,000 में क्या मिलता है भाई? एक दिन अगर दूंगा ना 12,000 खर्च करने के लिए, ऐसी एकड़ी गर्म हो जाएगी ना, कुछ कर नहीं पाएगा अपनी जिंदगी में। 12,000 रुपए दे के मुझे बोलता है, और जब बोलता कि सैलरी बढ़ा दे, 500 रुपए बोलता बढ़ा दूंगा। ये कोई बात होती है? और मुझे ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी किसी की। मुझे पैसे प्यार है, पैसे हाथ में रख, मैं निकलूं यहाँ से। अबे भूल गया है क्या? बॉस है तेरे, कैसे बात कर रहा है तू इनसे? तुझे तेरी सैलरी देते हैं और तेरा इतना हक नहीं है कि तू सर से ऐसे बात करे। समझ आई बात? अरे ओ मैडम, थोड़ा तमीज से, मेरी भी रिस्पेक्ट है यहाँ पर। नहीं तो मुझे सिखा रही है किस तरीके से बात करूं फिर मैं? अपने हिसाब किताब में रहो। और भाई तू मेरे हिसाब किताब कर, मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे जो पैसे रख रहे हैं वो दे मुझे, चल। देख भाई, तुझे अगर नौकरी नहीं करनी ना तो तू प्यार से ही बात कर सकता है। प्यार से मुझे बता कि तेरी सैलरी में नहीं बढ़ा रहा और तेरा गुजारा 12,000 रुपए में नहीं हो रहा, तो ठीक है, तू ऑफिस छोड़ सकता है। मैं किसी और सिक्योरिटी गार्ड को रख लूंगा यहाँ पे। अरे ओ भाई, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वैसी बहुत गर्मी लग रही है। तू मालिक मेरा पहला था जब मैं तेरी सुनता था, लेकिन अब तेरी नहीं सुनूंगा, एक भी नहीं सुनूंगा किसी की भी मैं। मेरे आगे पैसे चाहिए मुझे, पैसे का पैसे देना। अबे अपनी औकात में रह। तेरी इतनी औकात नहीं है जितना तू बोल रहा है, समझा ना? बिल्कुल ठीक कह रही है तांशी। और तुम्हें इस नौकरी करने के पैसे मिलते तो हैं, पूरे 12,000 रुपए मिलते हैं। 12,000 रुपए में भी गुजारा नहीं होता क्या तुम्हारा? और अगर गुजारा नहीं भी हो रहा है तो सर से कोई हक नहीं बनता इस तरीके से बदतमीजी से बात करने का। समझ आई तुम्हें? एक मिनट, ये सही कह रहा है। तेरे को सैलरी ज्यादा चाहिए ना, और इस ऑफिस में तेरे को सैलरी ज्यादा नहीं मिलती, तो एक काम कर, कहीं अपने लिए नौकरी ढूंढ ले और यहाँ से नौकरी छोड़ दे। यहाँ पे कोई और आके 12,000 में काम करेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सर हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, लेकिन जैसे मैं मीटिंग से आऊंगा ना तो ऊपर आके मेरे से मिल भी लेना और अपने पैसे भी लेके चले जाना। ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ, आ जाना टाइम से, मेरा हिसाब कर देना। जब सर इसको निकाल दो काम से, बड़ा कर रहा है। बाकी जैसे आप बताइए सर। हाँ बताइए, क्यों बुलाया हमको? और पहले ही बता देते हैं, हमारा वक्त ना जाया मत कीजिए, हमारा हिसाब किताब कीजिए, हमको यहाँ से निकलना है। अरे इतने सालों से यहाँ पे काम करते आ रहे, कुछ तो हो नहीं रहा यहाँ पर फायदा। यहाँ पर ऊपर बुला के क्या सोच रहे हैं? हमसे बात करेंगे, हमको मनाएंगे, हम मान जाएंगे? कुछ भी नहीं मानने वाले हम। अरे बस बस बस, जब से देख रहे हैं तब से तुम सर के साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। नीचे भी सर के साथ बदतमीजी कर रहे थे और उनके ऑफिस में भी बदतमीजी कर रहे हो। चलो नीचे तो फिर भी ऑफिस के लोग नहीं देख रहे थे, यहाँ तो ऑफिस के लोग भी देख रहे हैं। क्या सोचेंगे वो लोग? शर्म आ रही है मुझे तो कि तुम हमारे यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे थे। हाँ वैष्णवी, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसको ही हमने सिर पे चढ़ा रखा है, लेकिन जैसे सिर पे चढ़ाया है ना वैसे सिर से उतारना भी आता है। सर आपने इसको कंपनी से निकाल दो, मैं हजारों गार्ड लाके खड़े कर दूंगी यहाँ पे। एक मिनट भाई, क्या हो गया? इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? तुझे मैंने नीचे ही बोला ना, अगर तुझे नौकरी नहीं करनी तो तू वैसे ही मत कर, लेकिन तू यहाँ पे भी आके बदतमीजी कर रहा है। क्या तरीका है? कितनी बार बताया आपको, तनख्वाह नहीं मिलती हमको यहाँ पर सही। और जगह जाओ ना तो अच्छे से तनख्वाह मिलती है। अरे 12,000 कोई तनख्वाह होती है? 12,000 में इंसान का गुजारा हो पाता है? आप एक बार देखिए, 12,000 कमाकर पूरे महीना 12,000 में कुछ नहीं हो पाता। अरे सब कुछ संभालना होता है, अकेला मर्द हूं, घर का, बीवी के खर्चे होते हैं, पढ़ाई का खर्चा होता है, बच्चों का, कहाँ से निभाऊंगा सब कुछ? 12,000 में पूरी दुनिया खरीद लूंगा लगता है सर। यस सर, निकाल दो इसको। और वैसे भी आप खुद सोचिए ना, आज ये आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को कोई क्लाइंट आएगा उसके साथ बदतमीजी करेगा तो क्या इमेज रह जाएगी हमारी? बिल्कुल सर, कल को और भी हमारी बड़ी बड़ी डील्स होंगी। अगर इसको ही हमने नौकरी पे रखा तो ये किसी भी क्लाइंट के साथ बदतमीजी कर सकता है, हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर। एक मिनट भाई, तुझे नौकरी छोड़नी है तू छोड़ दे, लेकिन मुझे रीजन तो बता कि तू हमारी कंपनी छोड़ के क्यों जा रहा है। उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। अगर तू हमारी कंपनी छोड़ के जा रहा है, उसके बारे में अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो फिर मुझे तो यही लगेगा ना कि तेरे साथ इस कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ। अगर कुछ हुआ है तो तू मुझे बता, तुझे किसी से दिक्कत है, परेशानी है तो वो बता दे, मैं उससे बात कर लूंगा। पता नहीं क्या समझ लिया कि हमको ये खरीद लिया है कि 12,000 रुपए दो और यहाँ के सल्यूट करो सबके आगे, नीचे नौकरी करो खड़े होके। गर्मी हो, बारिश हो, सब चीजों में तो आ जाता हूँ टाइम से, लेकिन एक बार भी आपके मन में हुआ कि इसका पैसा बढ़ा देंगे तो उसको अच्छा लगेगा, ये अच्छा काम करेगा? लेकिन नहीं, और जगह जाओ, और जगह जाकर पता चलता है कि इंसानों की कदर होती है, सिक्योरिटी गार्ड की भी वैल्यू है वहां पर। कुछ नहीं मिलता हमको यहाँ पर।
अच्छा, तो तू ये ऑफिस इसलिए छोड़ के जा रहा है कि तुझे कहीं और ज्यादा सैलरी का ऑफर मिला है? और ऑफर किसने दिया तुझे? अरे सर, हमको पता है कि एक गार्ड की क्या वैल्यू होती है और उसको कितना तनख्वाह मिलता है। रघुवीर भैया हमारे पास आए थे, उन्होंने पता क्या बोला। अरे राजा, और राजा कैसा है? और रघुवीर भैया कैसे हो? अरे बढ़िया। और नहीं कर रहा है अभी भी काम? हाँ, यही नौकरी करता हूँ और कहाँ जाऊँ। अच्छा, क्या उल्टी बड़ी कुछ फिर नहीं? हाँ भैया, 12,000 रुपये तनख्वाह है। अब मालकिन से बोलते हैं, जो मैनेजर मैडम है, तो कहती है कि अगले महीने बढ़ा देंगे 500 रुपये। अब क्या करें? चल जाता है घर परिवार। अरे यार थोड़ा देखा कर यार, घर परिवार में इतने में सुना होता है। काम धंधे पे लगा है, ठीक है, समझ आ रहा है, धूप में खाट रहा है, काम कर रहा है, पर इतनी कम में कहाँ होता है? भाई ये बच्चे इन सबका हो जाता है खर्चा इतने में। तो पता है मेरे को कितना मिलता है? 17,000। क्या भैया, 17,000 रुपये तनख्वाह आपकी? हाँ, और कभी कभार तो एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हैं। हमारी कंपनी में हर किसी को इज्जत से देखा जाता है। अगर मैं भी काम करने जाता हूँ ना तो मुझे भी सर करके बुलाते हैं। और तू देख, इतनी गर्मी में खड़ा है यहाँ पे, तो पूछने वाला है यहाँ पे? अभी भी टाइम है, कब तक यहाँ घिसेगा? इससे बढ़िया एक काम कर, छोड़ दे यहाँ पे। एक काम कर, शर्मा जी से मेरी बातचीत अच्छी है, वो लगा देंगे अपनी यहीं पे काम पे। मेरे साथ फिर करते रहिए अच्छा काम। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन हम अगर यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे, मालिक से झगड़ के जाएंगे, तो काम कहाँ करेंगे? अरे शर्मा जी के पास काम करोगे यार, बात कर लेंगे हम है कहाँ? अब लगवा देंगे हमारी नौकरी। अरे हाँ, मैं तो डरना किस बात के लिए? तुम टेंशन मत लो, तुम आ जाना, लगा देंगे काम। ठीक है भैया, आज मालिक को आने दो, उनसे ऐसा बदतमीजी करेंगे, अपना हिसाब किताब लेके ना सीधा आपके पास आएंगे। आप हमारे शर्मा जी के पास लगवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखो फिर, हैं? चलते हैं। ठीक है भैया। उनका सैलरी इतना ज्यादा है और हमारा सैलरी इतना कम। शर्मा जी के यहाँ पे ज्यादा तनख्वाह मिलता है सबको। अच्छा, तो मतलब शर्मा जी की कंपनी से इन्फ्लुएंस होकर तुम सर के साथ बदतमीजी कर रहे हो? अरे तुम उस कंपनी के बारे में कुछ जानते भी हो? उस कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को कोई छुट्टी नहीं मिलती है, और अगर किसी ने कोई छुट्टी ले भी ली ना तो उसकी सैलरी में से कट कर देते हैं पैसे। आज तक सर ने कभी तुम्हें छुट्टी के लिए मना किया या फिर कभी तुम्हारी सैलरी में से पैसे कट किए? सर तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं, उसके बाद भी सर के साथ तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। शर्म कर ले बदतमीज, सर ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया। जब भी तुझे पैसों की जरूरत पड़ी सर से आके तूने लिए और सर ने दिए, और जब भी तूने छुट्टी मांगी सर ने दे दी। अरे लेकिन फिर भी तू चंद पैसों के लिए किसी और कंपनी में जा रहा है, सर के साथ धोखा कर रहा है। एक मिनट हितांशी, अगर वो बदतमीज हो चुका है पैसों के लिए तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी की तरह बदतमीज हो जाए। ठीक है भाई, अगर तूने सोच ही लिया है कि तुझे ऑफिस छोड़ के जाना है हमेशा हमेशा के लिए, तो यहाँ पे तेरे को कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन अगर तुझे नौकरी छोड़नी थी तो अपनी एक गुडविल बना सकता था, अच्छे से बात कर सकता था कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो तो मैं इसी ऑफिस में काम करूंगा। लेकिन तूने जिस तरीके से बदतमीजी करी है ना, तुझे शायद एक चीज का भी एहसास नहीं हुआ, मैंने तेरी कितनी मदद करी है हमेशा। और तूने कभी ऑफिस से छुट्टी भी लिया ना, उसके बाद भी मैंने तेरे कभी पैसे नहीं काटे, और कभी भी अगर तू लेट भी आया ना उसके बाद भी मैंने तेरे कभी पैसे नहीं काटे। लेकिन ठीक है, अब अगर तूने अपना मन बना लिया है तो ठीक है, तू सामने वाली कंपनी में जा, तो उस कंपनी में तेरे को नौकरी पर रख रहे हैं या फिर यहाँ से भी निकालने के बाद वहां पे भी तेरे को नहीं रखेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे को वहां पर अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। आप दीजिए। ये पकड़। क्या कागज का टुकड़ा पकड़ा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा? और ये रही तेरी सैलरी। अभी सैलरी में पूरे 6 दिन बाकी है, उसके बाद भी मैं तेरे को पूरे महीने की सैलरी दे रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने तेरे साथ गलत नहीं करा। पकड़ अपनी सैलरी। वो तनख्वाह तो ये क्या है? पहले अपने पैसे पकड़, उसके बाद बताता हूँ। पैसे इसमें तो किस बात के पैसे? कितना टाइम हो गया यहाँ पे नौकरी करते करते? 1 साल हो गया होगा। और तू जब से यहाँ पे ज्वाइन हुआ है तेरी सैलरी 12,000 रुपए है ना? हाँ। और तुझे लगता है कि शर्मा जी के ऑफिस में सबको 15,000 18,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन वो कभी स्टाफ के बारे में नहीं सोचते। हम हर एक स्टाफ के बारे में सोचते हैं। जब से तू यहाँ पे ज्वाइन हुआ है ना, तेरे को 12,000 रुपए सैलरी तो मिलती है, लेकिन तेरे अकाउंट में 6,000 रुपए हर महीने जाते हैं। वो इसलिए पैसे जाते हैं कि कल के दिन तेरे घर में किसी चीज़ की इमरजेंसी हो जाए, तुझे कुछ ना हो जाए। अगर कल के दिन तुझे कुछ हो जाएगा तो ये पैसे तेरे घर वालों को काम तो आएंगे ना। लेकिन वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि सबको पैसे दे देते हैं। अब जिसके हाथ में जितने पैसे आएंगे वो कभी सेविंग तो करेगा अभी। और 12,000 रुपये में आज के टाइम में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी पता है।
और आज के टाइम में इतनी महंगाई हो रखी है, मैं तेरी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। लेकिन अभी तुझे इस कंपनी में सिर्फ 1 साल ही हुआ, 1 साल में 12,000 में सैलरी मिलती है और 6,000 तेरे अकाउंट में जाता है, 18,000। अगर तू और टाइम इस कंपनी में काम करता तो तेरी सैलरी और भी ज्यादा हो जाती। लेकिन शर्मा जी क्या करते हैं, 18,000 रुपये एक बार ही देते हैं तो लोगों को लालच लग जाता है। तो वो अगर 2 साल काम करेंगे, 3 साल काम करेंगे, उनकी सैलरी उतनी रहेगी। लेकिन अगर तूने 1 साल अपना यहाँ पे कंप्लीट करा तो तेरी हर साल 20% के हिसाब से तेरी सैलरी डबल होती जाएगी। अब तेरी मर्जी है, तुझे यहाँ पे काम करना है यहाँ पे काम कर, या फिर तुझे किसी और ऑफिस में जाके काम करना है, तू वहाँ पे भी काम कर सकता है, तुझे कोई रोकेगा नहीं। अब तो कम से कम कुछ अच्छा सोचो सर के बारे में। इतनी बदतमीजी करने के बाद, इतना गंदा बोलने के बाद भी सर तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारी सैलरी भी दे दी पूरी उन्होंने 6 दिन पहले। कोई मतलब नहीं बनता तुम्हारी सैलरी इस वक्त देने का, और अब भी तुम्हारे पास ऑप्शन रख रहे हैं कि तुम इस कंपनी में काम कर सकते हो। कोई और होता ना तो तुम्हें धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकाल देता। सर ने ऐसा नहीं किया। नहीं साहब, हम यहाँ से नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत बड़े पागल कहलाएंगे अगर यहाँ से नौकरी छोड़ के गए। आप हमारे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, हमारे परिवार वालों के लिए इतना सोच रहे हैं। सर अगर हम माँ शर्मा जी के काम करेंगे ना तो इतना तो वहाँ पे सोचते नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये पैसा इकट्ठा हमको मिल रहा है तो जो हमारे घर वालों को हम ये बताएंगे कि इतना सारा पैसा हमारे सर ने इकट्ठा करा, जो कि हमारी मेहनत के पैसे, वो कितने खुश रहेंगे। सर हमारे मुंह से पता नहीं गुस्से में क्या शब्द निकल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर हाथ जोड़ के बस माफी मांगना चाहता हूँ। अच्छा, ये हमें एक्स्ट्रा पैसे देख के खुशी हो रही है ना? अगर मैं तुम्हें पूरे 18,000 सैलरी देता हर महीने, क्या तुम ये पैसे बचा पाते? हाँ सर, हम जानते हैं कि आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। हम तो पागल थे जो आपको इतना बुरा समझते थे। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी सर, अब ठिकाने पे आ गई है। लेकिन आज के टाइम में अगर ये पैसे तुम अपने घर लेके जाओगे ना तो तुम्हारे जो बच्चे और बीवी ना ये पैसे देख के खुश हो जाएंगे, और अपने घर के लिए भी तुम कुछ कर पाओगे। अगर पैसे नहीं होंगे तो कुछ करना भी मुश्किल है। अगर पैसे हैं तो सारी चीजें करने आसान हो जाती है ना। तुझे लग रहा था कि मैं गलत हूँ, वैसे ऊंची आवाज में बात करेगा, बदतमीजी करेगा तो मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। सारी चीजें गुस्से से नहीं होती, हर चीज को टाइम देना जरूरी है। अभी आपको इस कंपनी में 1 साल नहीं हुआ और आप अपनी सैलरी डबल करने के बारे में सोच रहे हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में आपको जॉब करनी चाहिए तो आप कर लो। अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैनेजर है, वो कल से कोई और नया सिक्योरिटी। बस सर हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, अपने मन में मत रखिए हमारे लिए कुछ भी। हम यहाँ से नौकरी छोड़ के नहीं जाना चाहते, और मैनेजर मैडम से बोल दीजिएगा किसी और को ना बुलाएं। हम प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। किसी और ने तुम्हें क्या बोल दिया, तुम उसकी बातों में आए और अपने मालिक के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद इस तरीके से बात नहीं करता। कोई नहीं, तुम जाओ नीचे ड्यूटी पर जाए। ठीक है सर, चलते हैं। साहब ये ना आप अपने पास रखिए, अभी हमको पैसों की जरूरत नहीं है। जितना कमा लेते उसमें घर चल जाता है। जिस दिन हमारा बच्चा बड़ा होगा और स्कूल में एडमिशन लेगा ना, उस दिन ये नहीं देखना पड़ेगा कि स्कूल महंगा है, फीस महंगा है, कपड़े महंगे। उस दिन इन पैसों से ना उसका सपना पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं।